हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ समय से जो हमारी देश की सरकार है, देश के विकास के लिए, देश की आर्थिक विकास के लिए, यानी कहें कि इकोनॉमिक ढंग से इसको अपने कंट्री को बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है, बहुत सारे स्टेप्स ले रही है, जिससे कि हमारे देश का और अधिक विकास हो। दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं, जो बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारे देश में यानी कि इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, यहाँ पे कोई ना कोई उद्योग व्यापार करना चाहते हैं। ये तो क्या ऐसा है कि जो इंडिया अदर्स कंट्री को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इन सब के बारे में आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो में। और स्टूडेंट्स, ये वीडियो इसलिए भी खास है कि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप बीकॉम कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का मैंने टॉपिक लिया है मेक इन इंडिया। ये जो मेक इन इंडिया मूवमेंट यानी कि मेक इन इंडिया आंदोलन, ये क्या है और इसकी स्टार्टिंग कब से हुई? देखिए, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तो समय समय पे इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ न कुछ देश के विकास के लिए नए नए स्टेप्स लेती रही है, नए नए कदम उठाती रही है समय समय पे। और अभी फ़िलहाल में ही जब कुछ वर्षों से इंडिया गवर्नमेंट बहुत सारे आंदोलन लेके आ रही, बहुत सारा कहें कि देश के विकास के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए, और एक ही क्षेत्र में ना हो कि देश का संपूर्ण रूप से विकास हो या कहें कि चहुदिशी विकास हो, इसके लिए बहुत सारे स्कीम लेके आई है। उसी में से एक है मेक इन इंडिया मूवमेंट। इसकी स्टार्टिंग 25 सितंबर 2014 को इसकी स्टार्टिंग हुई है। कब हुई है? 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014 को इसकी स्टार्टिंग की गई। और इस स्कीम के तहत इंडिया गवर्नमेंट ने ये चाहा कि देश का सिर्फ किसी एक ही सेक्टर का डेवलपमेंट ना होकर, बल्कि जितने भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हैं या एग्रीकल्चर है, हर सेक्टर का यहाँ पे विकास हो, या कहें कि देश का हर क्षेत्र का संपूर्ण रूप से विकास हो। क्योंकि जब तक पूरे क्षेत्र का विकास नहीं होगा, हर एक एरिया में डेवलपमेंट का काम नहीं किया जाएगा, तो फिर पूरी कंट्री का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ के जो इंडियन हैं, इनकी भी लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छी हो, तो हर एक सेक्टर पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत एक प्राकृतिक संपदा का धनी देश है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग गरीब हैं। इंडिया क्या है? इंडिया एक बहुत ही रिच कंट्री है, लेकिन यहाँ के लोग पुअर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे संसाधन होने के बाद भी यहाँ पे हमारे पास एक बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो कुछ रिसोर्सेज चाहिए, सब कुछ है हमारे पास। एम्प्लॉयमेंट के लिए लेबर्स भी हैं, एम्प्लॉय भी है हमारे पास रॉ मटेरियल है, प्राकृतिक संपदा है, सब कुछ है। फिर भी यहाँ के लोगों का जीवन स्तर उतना ऊंचा नहीं है जितना कि एक अच्छे डेवलप कंट्री में होना चाहिए। तो इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाया और उसने चाहा कि देश के हर क्षेत्र का विकास हो। इसमें इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया कि 25 क्षेत्रों का यानी कि 25 सेक्टर को उसने सेलेक्ट किया, जिस पर इसमें मेक इन इंडिया के तहत काम किया जाएगा। 25 क्षेत्रों में रोजगार का सृजन एवं कौशल वृद्धि करने के लिए, यानी कि क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। 25 सेक्टर्स में ये काम करेगी ये मेक इन इंडिया। और वो कौन कौन से हैं आगे मैं बताती हूँ अभी आपको, जिसमें कि लोगों को रोजगार मिले, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो और स्किल डेवलपमेंट हो, यानी कि काम करने का जो कौशल होता है, उसकी गुणवत्ता होती है, उसकी लोगों की कार्य करने की जो क्षमता है, उसको बढ़ाया जाए। इसमें मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य है, ये स्कीम लाने का इसका गोल है, उसमें क्या क्या है देखिए। इधर मैंने 4 पॉइंट्स लिखा है मेक इन इंडिया के उद्देश्य में। प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, उत्पादन क्षमता बढ़ाना। जहाँ देश में की पॉपुलेशन, हम लोग जानते हैं कि हमारे कंट्री की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है,
तो इतनी बड़ी आबादी को की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन हमारे ही देश में हो, उसके लिए प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी यानी कि उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ एग्रीकल्चर पे भी ध्यान दिया, एग्रीकल्चर फील्ड में भी, कृषि क्षेत्र में का भी विकास हो, नई नई टेक्नोलॉजी को हम लोग अप्लाई करें और देश की उत्पादन क्षमता, कृषि क्षेत्र में भी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो। माइनिंग एरिया, खाद्यान्न क्षेत्र, जो जैसे कोल माइन है या बहुत सारे और माइन हैं, तो माइनिंग एरिया पे भी फोकस किया, उनका भी कैसे डेवलपमेंट हो, उसमें काम करने वाले लोगों का कैसे डेवलपमेंट हो। जैसे माइनिंग एरिया में पहले बार बार दुर्घटनाएं हो जाती थी, बहुत सारे लोग उसमें काम नहीं करना चाहते या जो काम करते हैं उनके स्वास्थ्य की के लिए, और उनका कैसे स्किल डेवलपमेंट हो, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो, उस पर ये स्कीम काम कर रही है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, यानी उत्पादन और सेवा क्षेत्र। बहुत सारे ऐसे भी सेक्टर होते हैं जहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, और कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पे किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि वहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। जैसे आपकी टेलीकॉम कंपनियां हो गई, आपके आईटी सेक्टर्स हो गए। तो इन सारे क्षेत्रों पे के डेवलपमेंट के लिए ये मेक इन इंडिया स्कीम लाई गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से 25th इस कंपनियां हैं या 25th सेक्टर है जिस पे ये मेक इन इंडिया काम करेगी, जिनके डेवलपमेंट पे काम करेगी। स्टूडेंट्स, जिन 25 क्षेत्रों में यानी कि 25th सेक्टर्स में रोजगार का सृजन और कौशल वृद्धि की गई है, वो आपके सामने है, स्क्रीन पे है। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के ये जो 25 जो सेक्टर है, वो देखिए कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से अधिकतर नामों से आप पहले से परिचित भी हैं। ऑटोमोबाइल, विमानन, सबसे पहले वो ऑटोमोबाइल, विमानन, ऑटोमोबाइल के घटक यानी कि जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट्स वगैरह बनाए जाते, जैविक प्रौद्योगिकी, रसायन, निर्माण मीन्स मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे किसी भी प्रकार की चीज़ों का, नई चीज़ों का निर्माण किया जाता है, रक्षा विनिर्माण, इससे जो संबंधित उद्योग हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए जो उपकरण बनाने वाले जो उद्योग हैं, उन क्षेत्रों में, विद्युत मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंध, इसके साथ साथ ही चमड़ा उद्योग, मीडिया और मनोरंजन, इनको भी नहीं छोड़ा है। इनमें भी मीडिया का भी डेवलपमेंट हो, उस सेक्टर पे भी काम किया जा रहा है। खनन, जो माइन बताया था मैंने भी, तेल और गैस, जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, उनका हम अधिकतम कोशिश किया जा रहा है कि अपने देश में भी हम उनका निर्माण कर सकें, या जो हमारे देश में या बाहर से जो आ रहे, तो उनमें से कोशिश ये किया जाएगा कि इस टाइप के जो उद्योग हैं उनका भी विकास हो, ताकि देश की बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। फार्मास्यूटिकल्स, पोर्ट और शिपिंग, पोर्ट शिपिंग को भी हम मीन्स की देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए, आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए, फॉरेन ट्रेड को प्रेफरेंस देने के लिए पोर्ट और शिपिंग को भी डेवलपमेंट करने की इसमें भी आवश्यकता थी। रेलवे, रेलवे आप जानते ही हो। नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे टाइम टू टाइम बहुत सारा जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे ही ऊर्जा एनर्जी के फील्ड में भी काम करेंगे। सड़क और राजमार्ग, हमारे देश के जो सड़क हैं आंतरिक और मीन्स की जो नेशनल हाईवे वगैरह हैं उनको और भी अच्छा बनाया जाए। अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान, इसके साथ साथ ही हम लोग अंतरिक्ष विज्ञान में, खगोल विज्ञान में भी हम एक्सपर्ट बने, इस पर भी काम किया जाएगा। चमड़ा और वस्त्र उद्योग, थर्मल पावर, पर्यटन एवं आतिथ्य, स्वास्थ्य, यानी कि गवर्नमेंट ने ये कहने को 25 क्षेत्र है, लेकिन इनके माध्यम से देश के अधिकांश उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, जिससे देश का हर प्रकार से विकास हो और ओवरऑल डेवलपमेंट हो। जब ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तभी हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री का विकास हो रहा है। केवल एक उद्योग में बहुत अगर हम उसका उत्पादन, उसका प्रोडक्शन हम बहुत ज़्यादा करते हैं, कई कंट्री को सप्लाई भी करते हैं और अधिकांश चीज़ों हम दूसरी कंट्री से हमको आयात करनी पड़ती है, तो ऐसे में डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। डेवलपमेंट तभी होगा जबकि ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। इसी के लिए गवर्नमेंट ने ये मेक इन इंडिया मूवमेंट लेकर आई है
और आई थिंक स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू।